क्या होगा जब एक तेंदुआ और एक मगरमच्छ आमने सामने भिड़ जाए, जिनकी एक गलती जान भी ले सकती है? क्या दो शेरनियां हाइना के पूरे झुंड को खदेड़ पाएंगी या खुद उनका शिकार बन जाएंगी? और क्या होगा जब हाथी और गैंडा भिड़ेंगे एक साथ? आज हम दिखाएंगे जानवरों की 10 सबसे खतरनाक लड़ाइयां, जहां सिर्फ एक नियम चलता है, जिंदा वही रहता है जो आखिर तक लड़ता है। नंबर 10, हनी बैजर वर्सेस मोल स्नेक। सांप की नजर सामने खड़ी मौत पर टिक जाती है और वो सबसे पहले हमला करता है। उसका वार बिल्कुल सटीक होता है, लेकिन हनी बैजर पर उसका जरा भी असर नहीं होता। हनी बैजर तुरंत पलटवार करता है और अपने नुकीले दांतों में सांप का मुंह जकड़ लेता है। अब सांप की चाल धीमी पड़ने लगती है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करता है। फिर भी हनी बैजर उसे पीछे खींच लाता है। बैजर अपने नुकीले नाखूनों से उसे दबोच लेता है और सीधा उसके मुंह को पकड़कर चीर देता है। इतने पैने दांतों से कोई भी सांप जिंदा नहीं बच सकता और आखिरकार हनी बैजर ये लड़ाई जीत जाता है। नंबर 9, लायन वर्सेस हाइना। दो शेरनियां और उनके छोटे बच्चे दावत का मजा ले रहे थे कि तभी बहुत सारे हाइना ने उन्हें घेर लिया। शेरनियां उन्हें डराकर भगाना चाहती थीं, लेकिन हाइना बेहद ढीठ होते हैं। वो झुंड में हमला करते हैं, इसलिए उनसे डरते नहीं। एक शेरनी ने बड़ी बहादुरी से एक हाइना को दबोच लिया, लेकिन उसे बचाने के लिए बाकी हाइना तुरंत आ गए और शेरनियों पर हमला कर दिया। शेरनियां अकेली पड़ गईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस पर वार करें। वो हाइना के झुंड में फंस चुकी थीं। हाइना शेरनियों और उनके बच्चों को खा ही लेने वाले थे कि उन्हें बचाने जंगल का शेर वहां पहुंच जाता है और एक शेर 100 हाइना के बराबर होता है। सारे हाइना देखते रह जाते हैं और फिर शेर का पूरा परिवार वापस से दावत का मजा लेता है। नंबर 8, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस क्रोकोडाइल। नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने अपने अंडे दिए थे। तभी वहां जंगली कुत्तों का एक झुंड आ जाता है और अंडों से निकलने वाले मगरमच्छ के बच्चों का शिकार करने लगता है। वे एक एक करके सारे अंडे और उनमें से निकलते बच्चे खा रहे होते हैं। तभी पास में छिपा मगरमच्छ अचानक जाग जाता है। पल भर में उसकी आंखें खुलती है और पलक झपकते ही वह बिजली की तेजी से एक वाइल्ड डॉग की गर्दन अपने बड़े और नुकीले जबड़ों में दबोच लेता है। अब वह जंगली कुत्ता चाहे जितना भी तड़प ले, मगरमच्छ की पकड़ से बच नहीं सकता। मगरमच्छ उसे खींचते हुए पानी की ओर ले जाता है और उसके साथ ही जंगली कुत्ते चाहकर भी उसे बचा नहीं पाते। वे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मगरमच्छ को रोक नहीं पाते। पानी में पहुंचते ही मगरमच्छ उसे डुबो देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। कहते हैं, अगर कोई माँ के बच्चों को नुकसान पहुंचाए तो माँ बदला हमेशा उससे भी ज्यादा क्रूर तरीके से लेती है। नंबर 7, लेपर्ड वर्सेस एलिगेटर। तेंदुआ अपना शिकार खोज चुका है। वह न सिर्फ तेज धावक है, बल्कि बेहतरीन तैराक भी होता है। लेकिन इस बार तेंदुए ने अपने शिकार के लिए एक ऐसा जानवर चुना है जिसे पकड़ना मौत से खेलना है, पानी का राजा एलिगेटर। फिर भी तेंदुआ अपनी जान दांव पर लगाते हुए सीधे पानी में कूदता है और तैरते हुए एलिगेटर पर हमला कर देता है। उसका जोखिम कामयाब होता है। उसका निशाना बिल्कुल सटीक, सीधा एलिगेटर की गर्दन पर। तेंदुआ उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर निकलते ही खेल बदल जाता है। पानी से बाहर आने के बाद एलिगेटर लगभग बेबस हो जाता है और आखिरकार अपनी जान से हाथ धो बैठता है।
नंबर 6, बफेलो वर्सेस लायन। शेरनी को अपना शिकार दूर से ही नजर आ जाता है। एक भैंस और उसका छोटा बच्चा घास चर रहे होते हैं। अचानक शेरनी उस बच्चे पर हमला कर देती है। माँ भैंस अपने बच्चे की चीख सुनते ही गुस्से में शेरनी पर टूट पड़ती है। अपने तेज, खतरनाक सींगों से वह शेरनी को जोरदार टक्कर मारती है। लेकिन शेरनी भी भूखी है, वो इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं। फिर भी जब बात अपने बच्चे की आती है, भैंस अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ती है। और आखिरकार शेरनी को भगा देती है। बच्चा बच जाता है, क्योंकि मां की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं। नंबर 5, बबून वर्सेस हाइनास। रात के समय चोरी छुपे एक बबून बंदर एक हाइना के बच्चे को गुफा से उठाकर ले जा रहा होता है, ताकि उसे अपना शिकार बना सके। लेकिन तभी हाइनाओं को बच्चे की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और पूरा झुंड सतर्क हो जाता है। कुछ ही पलों में वे समझ जाते हैं कि उनका बच्चा किसी खतरे में है। सब हाइना एक साथ गुफा की ओर दौड़ते हैं और बबून को भागते हुए देख लेते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। करीब 20 से 30 हाइना उसके पीछे लग जाते हैं। यह देखकर बबून घबरा जाता है और बच्चा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन इतने बड़े झुंड से बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर हाइना बारी बारी से उस पर हमला करता है, उसे सोचने तक का मौका नहीं मिलता। फिर भी बबून हिम्मत नहीं हारता। वह पूरी ताकत लगाकर मुकाबला करता है, आखिरी दम तक भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। अंत में सारे हाइना उस पर टूट पड़ते हैं और अपने नुकीले दांतों से उसके शरीर को दबोच लेते हैं। शिकार करने वाला खुद हाइनाओं का शिकार बन जाता है। नंबर 4, लायन वर्सेस हनी बेजर। हनी बेजर अपना शिकार ढूंढ रहा होता है कि तभी वहां 2 शेरनियां आ जाती है। शेरनियां उसे देखते ही झपट्टा मारती है और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। लेकिन दूसरी शेरनी आगे से उसे घेर लेती है। अब उसका बच पाना बेहद मुश्किल लगता है। फिर भी हनी बेजर की हिम्मत टूटती नहीं। वह पूरी जान लगाकर दोनों शेरनियों का सामना करता है। अचानक वह एक शेरनी के मुंह पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन शेरनी भी पलटवार में अपने नुकीले दांतों के बीच उसे दबोच लेती है। तभी हनी बेजर अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। वह शेरनी की जीभ पर काट लेता है। दर्द से तड़पकर शेरनी उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। अब दोनों शेरनियां हमला करने से पहले झिझकने लगती है। शेरनियां बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फुर्तीला हनी बेजर हर बार उनके चंगुल से निकल जाता है। शेरनियों ने उसे घायल जरूर किया, लेकिन आज उसका मरने का दिन नहीं है। उसकी किस्मत इस बार उसका साथ दे रही थी। पास ही एक पेड़ के नीचे उसका गरहा होता है। वह फटाफट उसमें घुस जाता है और मौत को धोखा दे देता है। अंत में शेरनियों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ता। नंबर 3, ग्रिजली बियर वर्सेस वुल्फ। दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली मादा भालू अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी सूंघने की ताकत कुत्तों से 1000 गुना ज्यादा होती है, इसलिए उसने तुरंत भाप लिया कि उसके बच्चों के शिकारी भेड़ियों का झुंड आसपास ही घूम रहा है। तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। बिना एक पल सोचे मादा भालू उस पर टूट पड़ती है। अपने नुकीले दांतों और मजबूत जबड़ों से वह सीधा हमला करती है, इतना ताकतवर कि भेड़िए के शरीर में गहराई तक चोट पहुंच जाती है। भेड़िया चाहकर भी उसके चंगुल से भाग नहीं सकता।
उससे 10 गुना भारी भालू उसके कान और गर्दन के बीच इतनी जोरदार चोट करती है कि सिर्फ एक ही वार में भेड़िया आधा मरासा ढेर हो जाता है और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। माँ अगर अपने बच्चों की रक्षा के लिए गरजे तो उसका एक वार दुश्मन की आखिरी सांस बन जाता है। नंबर 2, पाइथन वर्सेस जैकल वर्सेस हनी बैजर। करीब 15 फीट लंबा एक अजगर हनी बैजर को अपनी कुंडली में जकड़ चुका था। हनी बैजर की सांसें रुकने ही वाली थीं। तभी अचानक एक लकड़बग्घा जैकल वहां आ पहुंचता है, अजगर को अपना शिकार बनाने के इरादे से। यह पल हनी बैजर की किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ साबित होता है। जैसे ही जैकल पास आता है, अजगर का ध्यान भटक जाता है और उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हनी बैजर किसी तरह उसकी कुंडली से बाहर निकल आता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अजगर के लिए यह बेहद मुश्किल घड़ी थी। उसके दो दुश्मन दो अलग दिशाओं से उस पर टूट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दो पुराने दुश्मन आज एक होकर तीसरे से लड़ रहे हों। तभी एक दूसरा जैकल भी आ पहुंचता है, लेकिन हनी बैजर अपना खाना किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। वह तुरंत अजगर को छोड़कर दोनों जैकल्स पर हमला कर देता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। जैकल भी बेहद जिद्दी थे, वो हार मानने को तैयार नहीं थे। हनी बैजर अजगर को झाड़ियों की ओर खींचने की कोशिश करता है, जबकि जैकल उसकी पूंछ पकड़कर उसे वापस खींचते हैं। लेकिन अंत में हनी बैजर अपनी जिद और ताकत से अजगर को झाड़ियों में ले जाने में कामयाब हो जाता है। अजगर आधा मरा पड़ा था और स्वादिष्ट भोजन अब सिर्फ हनी बैजर का था। सच में प्रकृति भी कितनी अजीब है, कभी शिकारी अगले ही पल शिकार बन जाता है। नंबर 1, एलिफेंट वर्सेस राइनो। रात का समय है। जंगल के बीच हाथी और गैंडा आमने सामने खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और अचानक भिड़ जाते हैं। गैंडा पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन हाथी उसके मुकाबले कहीं भारी पड़ता है। हाथी अपने लंबे दांतों से गैंडे को जोरदार धक्का मारता है और गैंडा गिर जाता है। लगता है जैसे हाथी का दांत उसकी खाल चीरकर उसमें घुस गए हो। गैंडा समझ जाता है कि आगे लड़ना उसकी जान को जोखिम में डाल सकता है। जख्मी हालत में वह पीछे मुड़कर जंगल की अंधेरी राह में गायब हो जाता है। आज की रात जंगल का असली बादशाह साफ हो चुका है। तो कैसी लगी आपको खतरनाक जंगली जानवरों की लड़ाइयाँ? उम्मीद है